तो आज हम लोग करने वाले हैं एनएमएस की अच्छी तरीके से तैयारी, ठीक है। अच्छी तरीके से तैयारी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त संख्या को 20% घटाया गया, मूल संख्या की तुलना में अंतिम संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। मतलब ये मूल संख्या मतलब पहली वाली संख्या से अंतर क्या हुआ दूसरी वाली संख्या जो आंसर है, ठीक है। तो पहली वाली संख्या मान लीजिए 100 है, ठीक है। मान लीजिए 100 है, 100 बराबर, ठीक है। और 100 बराबर 25% बढ़ा 100 में तो 125 हो गया, ठीक। फिर से गुणा कीजिए, गुणा कर दीजिए और संख्या का पूछा है ना, फिर से प्राप्त संख्या का 20% घटा दीजिए, मतलब 20% घटा दीजिए। 100% में से 20% घटाएंगे तो 80% बच जाएगा, ओके। तो 80%, ठीक है, तो निकाल दीजिए। और परसेंट का मतलब होता है, ये परसेंट मतलब 100 होता है, तो 100 लिख दीजिए और 100 सब कटा दीजिए। 100 को 25 से कटेंगे तो 4 हो जाएगा और 125 में कटेंगे तो 5 बार हो जाएगा। और 4 को 80 में घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक। और 20 से 5 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इधर 100 था तो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन इसमें हुआ है, 100 से 100 ही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे श्रृंखला करना है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली से संख्या ज्ञात कीजिए, जो अगली संख्या इसे ज्ञात कीजिए, ये वाला, ठीक है। तो क्या आएगा इसके स्थान पर, देखिए 14 दूनी 7 दूनी 14, 14 1 15, 7 में 2 से गुणा कर दिया है और प्लस 1 कर दीजिएगा। अरे 7 में 2 से गुणा कर दिया है प्लस 1 कर दिया है तो 15 आ गया है, ठीक है। और 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 30 प्लस 1 31 हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका पैटर्न को समझना पड़ता है। पहला पैटर्न को आप समझ जाएंगे तो पूरा पैटर्न को आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो फिर से 31 दूनी 62 62 63 और 63 दूनी 126 127 और 127 में 2 से गुणा कीजिए। 127 में 127 से, अरे 127 गुणे 2 प्लस 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 127 दूनी 254, 127 दूनी 254, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1, फिर से 7 दूनी 2 दूनी के 4 4 1 5 हासिल 5 और 2 दूनी के 2 1 में 2, तो 2 हो जाएगा 254 आया ना। 254 प्लस 1 कर दीजिए, 1 करेंगे ना, सभी पैटर्नों में किया है तो 154 155 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल को एनपीओ नहीं है, सी है, ठीक है। एनपीसी है, ठीक है। JMF लिखा जाता है तो उसी नियम से उस कुल को कैसे लिखा जाएगा, मतलब ये M है, उसको ये आगे वाले को जिस संकेत से लिखा गया है वो उसी संकेत इसको भी लिखना है, ठीक है, संकेत से। तो M है, M को N लिख दिया गया है तो M 13 नंबर पर आता है ABCD में और 14 नंबर पर N आता है तो 1 प्लस हुआ है। फिर से 15 नंबर पर O आता है और 16 नंबर पर P आता है। B 2 नंबर पर आता है और C 3 नंबर पर आता है। 9 नंबर पर I आता है तो 10 नंबर पर J आता है और L 12 नंबर पर आता है तो 13 नंबर पर M आता है। E 5 नंबर पर तो F 6 नंबर पर। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। तो इसका मतलब एक पैटर्न बढ़ रहा है, ठीक है, सभी में एक बढ़ रहा है। इसमें भी बढ़ा है तो इसमें भी बढ़ा है, तो अब इसमें भी बढ़ेगा ना, सब में एक एक, ठीक है। तो उस कुल को कैसे लिख सकते हैं,
एस एस को क्या लिख सकते हैं, एक बढ़ गया है तो एस 19 नंबर 20 नंबर पर टी, ठीक, 20 नंबर पर टी हो जाएगा, 20 नंबर पर टी। और फिर से सी 3 नंबर पर, 4 नंबर पर डी, एच 8 नंबर पर, 9 नंबर पर आई, 15 नंबर पर वो, तो 16 नंबर पर पी, 2 नंबर पी, फिर एल 12 नंबर पर, ये 13 नंबर पर क्या आएगा, एम आ जाएगा। देखिए तो टी डी आई पी पी एम कौन सा ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है, टी डी आई आई पी पी एम, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत सारे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कलम को लिखना, ये संबंध होता है, ये दोनों में जिस जो संबंध होगा ये दोनों में, वही संबंध इससे भी होगा, ये दोनों में भी, ठीक है। तो आपको बताना है ये क्या क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए कलम है, वो कलम से लिखते हैं तो लिखना हो गया। अब कैंची से क्या करते हैं, कैंची से काटते हैं, काटना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कैंची से हम लोग काटते हैं तो काटना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो बाकी तीनों से अलग है, ठीक है, बाकी तीनों से अलग है, मतलब इसमें सबसे अलग कौन है, ठीक है। तो आम, केला, आलू, सेब, ये आम, केला, सेब ये तीनों फल है, मगर आलू सब्जी है, तो इसीलिए ये क्या सबसे अलग है, तो यही आंसर हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल ने एक व्यक्ति को संकेत करते हुए कहा, राहुल है जो एक व्यक्ति, उसके संकेत करते हुए कहा, वह मेरी माँ के भाई, वो मेरी माँ का भाई का पुत्र है। जो उसका माँ है, उसके भाई, उसके माँ का भाई उसका क्या लगेगा, मामा, और मामा का पुत्र, उसके मामा का पुत्र वो है, तो उसका मतलब उसका मामा का पुत्र है, तो उसका मामा का पुत्र, वह व्यक्ति राहुल का क्या लगेगा, उसका मामा का पुत्र का भाई, मामा का पुत्र, उसके मामा का पुत्र क्या लगेगा, उसका ममेरा भाई लगेगा, ममेरा भाई लगेगा, ठीक है, ममेरा भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से, एक लड़का है कोई, वो अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाई ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर से दाई ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब ये दिशा और दूरी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, ये 10 मीटर उत्तर के ऊपर उत्तर आता है, नीचे दक्षिण आता है, और इधर देखिए ऊपर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण, और इधर पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है। तो देखिए ये 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ऊपर उत्तर होता है ना, तो ऊपर 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाई ओर मुड़ जाता है, मतलब हम लोग अपने आप को ले लीजिए, तो उत्तर की ओर मुड़कर दाई ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे, ठीक, इधर 6 मीटर चलता है, तो 6 मीटर इधर चल गए, फिर वो दाई ओर मुड़ गया, फिर वो दाई ओर मुड़ गया, दाई ओर मुड़ तो अपने दाएं हाथ, दाएं ओर मुड़ने का मतलब अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ गया, तो इधर खड़ा है तो इधर बाया हाथ हो जाएगा, तो दाया हाथ हो जाएगा, तो इधर फिर से 10 मीटर मुड़ गया, ठीक है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब ये अपने, ये यहाँ उसका घर है और यहाँ पर है, तो कितना दूरी पर है, ये 6 मीटर बीच में गैप है, उतने ही दूरी पर, 6 मीटर दूरी पर है, ठीक है। इसका मतलब ये 6 मीटर जितना दूरी पर है 6 मीटर है, ठीक है। इसके बीच में 6 मीटर का बाकी है, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में ऊपर से 15वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर, ठीक, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, मतलब ऊपर से 15वें स्थान पर, नीचे से 18वें स्थान पर, मतलब उस आपको समझा देता हूं, ऊपर से मान लीजिए ये दूसरे स्थान पर है, और नीचे से 5वें स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है,
ठीक है। तो ऊपर से दूसरे स्थान पर मतलब ये दोनों को जोड़ दिया है। अब 5 पूरे क्लास में बच्चे हैं, इसका मतलब पूरा को जितने रहेंगे उनको सारे को जोड़ देंगे, ऊपर से और नीचे से जब बीच में रहेगी वो तो ऊपर नीचे को पूरा जोड़ देंगे। तो 18, 15 और 18 कितना हो जाएगा? 15, 8, 8, 8, 5, 13 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3, 33, कुल मिलाकर 33 उसमें विद्यार्थी हैं। ओके, 33 ऑप्शन किस में है? 33 ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि यदि x प्लस प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसमें जो चिन्ह है उसको बदलना है, ठीक है। तो आपको देखना है, इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए 12, आपको बीच में गैप कर देना है और लिखना है। इसको आसान तरीका है, ठीक है, 3, 4, 2, ठीक। और फिर प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, यहाँ पर प्लस है ना दोनों के बीच में, और फिर से ये गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ पर गुणा है 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। और फिर से और माइनस यहाँ पर है तो माइनस का अर्थ होता है भाग, तो माइनस का अर्थ भाग लगा दीजिए। और भाग तो कोई दिया ही नहीं है, इसीलिए भाग छोड़ दीजिए, जब नहीं दिया रहेगा तो छोड़ देना। और इसको बोर्ड मार्क्स के नियम पर, बोर्ड मार्क्स के नियम पर इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले भाग को करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर माइनस को, ठीक है। तो आइए करते हैं। ये भाग करेंगे इसमें दोनों में, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लगा देंगे। और 12 में 3 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में से माइनस 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 किस ऑप्शन में? 34 देखिए तो किस कोई ऑप्शन में है? हाँ, पहला ही ऑप्शन है 34। आपको ऐसे ही करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? जो श्रृंखला है उसमें अगली संख्या क्या होगी? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना बढ़ा है, ये जो है वो कितना बढ़ा है? अरे ये 2 है तो 5 हो गया है, तो 3 बढ़ा है। फिर से 10 में से 5 घटेगा तो 5 बढ़ा है। फिर से 7 बढ़ा है, 17 में से 10 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और फिर से कितना बढ़ा है? ये 26 है, और 26 में से ये 17 में 26, 17 से 26 हो गया तो 9 बढ़ा है। कितना कितना बढ़ रहा है? इसका मतलब 5 बढ़ा है, 7 बढ़ा है, 9 बढ़ा है, तो अब 11 बढ़ेगा। इसमें 26 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 10 36, 36 1 37, मतलब 37 आंसर हो जाएगा। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, तो और z बराबर 26, मतलब उसका मान दे दिया है। एक नंबर पर आता है तो b 2 नंबर पर, ऐसे तो किया है। तो मतलब ये इसका तो पूछा है इसके बराबर READREASON के अक्षरों का कुल कितना योग होगा? इसका पूरा योग कितना होगा? ठीक है, तो आप मान रख दीजिए। R का 18 होता है, R का 18 होता है, 18 प्लस फिर से E का 5 होता है, फिर प्लस A का 1 होता है, प्लस S का 19 होता है, प्लस O का 15 होता है, प्लस N का 14 होता है। सारी को जोड़ दीजिए। 18 5 18 5 23, 23 1 ये 1 है, तो 23 1 24, 24 19, 24 19 कितना हो जाएगा? 34 34 34 9 34 9 43 43 और 43 15 43 15 58 58 10 68 68 4 68 4 72 72, सारे को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 72 किस ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़ावा क्वेश्चन। बढ़ावा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है मगर करना जरूरी है, आज आइए करते हैं। देखिए, 5 विद्यार्थी पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में खड़े हैं, मतलब ऐसे सीधे में खड़े हैं, ठीक है। पी क्यू के दाई ओर और आर पी के दाई ओर और एस क्यू के बाई ओर और टी आर के दाई ओर। सबसे बाई ओर कौन है? देखिए, जो पी है उसके क्यू के दाई ओर है, मतलब ये पी हुए पी तो उसके दाई ओर क्यू है, उसके दाई ओर क्यू है, तो क्यू यहां पर लिख दीजिए, यहां पर क्यू लिख दीजिए। अरे यहां पर जो क्यू है, पी है, वो क्यू के दाई ओर है, तो यहां पर क्यू हो जाएगा, यहां पर पी हो जाएगा, ठीक है। फिर से आर पी के दाई ओर है, आर जो है वो पी के दाई ओर है, तो ये आर इधर हो जाएगा, इधर, और उसके दाई ओर है तो इसकी इधर हो जाएगा आर, ठीक है। फिर एस क्यू के बाई ओर है, जो एस है वो क्यू के बाई ओर है, ये क्यू है उसके बाई ओर, उसके बाई ओर है, तो बाई ओर है तो एस हो जाएगा यहां पर। टी आर के दाई ओर है, जो टी है वो आर के दाई ओर है, तो दाई ओर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी, ठीक। सबसे बाई ओर कौन खड़ा है? सबसे बाई ओर, सबसे बाई ओर एस खड़ा है, एस, एस डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा? तो देखिए, इसके स्थान पर पूछा है, तो बी है, ये 2 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, 3 बढ़ा है, 2 5 है, 9 नंबर पर है, और ये 14 नंबर पर आता है एन, ये 20 नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये 3 बढ़ा है, फिर से 4 बढ़ा है, 4 के बाद 5 बढ़ गया है 14, 3 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, फिर से 6 बढ़ेगा, 6 बढ़ा है, 14 है तो ये 20 हो गया है, तो 6 बढ़ा है, फिर सब कितना बढ़ेगा? 7 बढ़ेगा, 27 हो जाएगा। 27 नंबर पर कित कौन सा आता है? ये 27, यहाँ पर 27 नंबर आएगा, 27 नंबर 26 नंबर तक होता है जेड तक, फिर से एक से स्टार्ट कर देंगे, तो एक 27 नंबर पर ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि यदि टेबल को यदि टेबल को टेबल को टेबल को यू बी सी एम एफ लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए कितना बड़ा है, 20 नंबर पर, तो ये किस नंबर पर है? और ए के बाद बी आ गया है, बी के बाद सी आ गया है, एल के बाद एम आ गया, एक बढ़ रहा है, और फिर से 5 नंबर पर ई आता है, तो 6 नंबर पर एफ आ गया है, एक बढ़ा है, ठीक है। तो सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद डी आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, डी लिख लीजिए। फिर एच के बाद आई आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, और आई के बाद जे आ जाएगा, और आर के बाद एस आएगा, ठीक है। देखिए इसमें से कौन सा है? डी एच डी आई बी जे एस, ऑप्शन नंबर पहला ही कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आपको इसको कैसे करना है। एक समूह है, उसमें 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं
और 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। यदि 8 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, 8 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो ये देखिए 8 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं तो उसको प्लस कर दीजिए। 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं उसको प्लस कर दीजिए। ठीक, जब 15 विद्यार्थी क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं तो वो 15 विद्यार्थी नहीं खेलते होंगे, वो क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक है, तो उनको भी कर दीजिए। और फिर 8 विद्यार्थी जो है वो दोनों खेलते हैं, 8 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं तो वो कितने दोनों नहीं खेलते होंगे? इसमें से 30 में से -7 कर दीजिए, 22 हो जाएगा। ठीक, 30 में से -8 कर दीजिए, 22 हो जाएगा। इसका मतलब जो 22 है वो दोनों नहीं खेलते, बस एक ही क्रिकेट खेल खेलते हैं। ओके, तो 22 इनसे माइनस कर दीजिए। ये 15 विद्यार्थी 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं केवल, और 15 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, और ये 22 विद्यार्थी नहीं खेलते हैं। ये दोनों खेलते थे, इनको घटा दीजिए, इसमें से इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, और -22 कर दीजिए। 33 - 22 10 हो जाएगा, 10 आंसर आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए कैसे करना है। देखिए ये 30 विद्यार्थी हैं। ओके, ये 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं तो 18 लिख दीजिए। ठीक, प्लस और 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तो 15 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते होंगे। ओके, तो 15 इनको भी कर दीजिए, वो भी खेलते होंगे, क्रिकेट भी खेलते होंगे। और 8 विद्यार्थी जो है दोनों खेल खेलते हैं, जो 8 विद्यार्थी वो दोनों खेल खेलते हैं, तो उस 22 जो विद्यार्थी होंगे वो दोनों नहीं खेलते होंगे। ठीक है, तो उनको इसमें से माइनस कर दीजिए 22, जिसको 18 और 15 33 हो जाएगा। 33 में से 10 घटाएंगे 10 हो जाएगा। 10 विद्यार्थी जो है वो दोनों नहीं खेलते हैं, वो बस क्रिकेट खेलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो 100 दिन बाद क्या होगा? मतलब इसमें 7 से भाग कर दीजिए। 100 में जितना दिन आएगा उसमें 100 से भाग 7 से भाग कर दीजिए। 7 का में 7, 3 हो गया, 7 चौका 28। ठीक, 7 चौका 28, 2 शेष बचा ना, 2 28 हो गया है, 28 तो कट गया है, बस 2 शेष बचा है। ठीक है, जितना शेष बचेगा उसका 2 दिन बाद कर दीजिए। शुक्रवार है तो अगले दिन शनिवार, फिर शनिवार के बाद रविवार आंसर हो जाएगा। देखो कैसे करना है। जितना दिन दिया रहेगा उसमें 7 से बस भाग कर दीजिए। 100 है, 100 में 7 से भाग कर दीजिए। 7 का में 7 -3 हो जाएगा, और फिर से ये हो जाएगा 7 चौका 28। 2 शेष बचा, इसमें से घटेगा तो 2 शेष बचा, तो 2 दिन बाद कर दीजिए। जब जितना शेष बचे, अगर शेष नहीं बचेगा तो उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, और शेष बचा है, शेष जो है वो बचा है तो 2 दिन बाद कर दीजिए। जितना दिन रहेगा उतना दिन बाद। तो शुक्रवार तो अगले दिन शनिवार, उसके अगले दिन रविवार आंसर हो जाएगा। ऐसे तो करना है, एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी में, एक जो घड़ी है उसमें 4 बज रहा है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितनी कोण बनेगी? देखिए वो घड़ी कैसा होगा, यहाँ पर 12 आता है, यहाँ पर 12 आता है, और यहाँ पर 3 आता है, तो 90 हो गया। और यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 4 आता है, तो यहाँ पर 120 हो सकता है ना, 120। 30 बढ़ा है, यहाँ पर 90 था तो 30 हो गया है, 30 बढ़ा है तो 120 हो जाएगा। फिर से 5 बजेगा तो 150 हो जाएगा। फिर से 6 बजता है तो 180 होता है ना, जब सीधे आता है तो इसमें 3 बढ़ा, इसमें बस 4 बढ़ा है तो बस 30 ही प्लस होगा, तो 120 हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके।